जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का हिंदी चैप्टर जो कि तुम कब जाओगे अतिथि चैप्टर नंबर 15 है, उसी के प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चैप्टर में दिया गया है पाठ से जो प्रश्न उत्तर है उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने को कहा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न है, लेखक अतिथि को दिखाकर कैलेंडर की तारीखें क्यों बदल रहे थे? उत्तर में लिखेंगे, लेखक अतिथि को दिखाकर कैलेंडर की तारीखें इसलिए बदल रहे थे ताकि अतिथि जल्दी से वापस लौट जाए। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि लेखक तथा उनकी पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया था? तो आंसर में लिखेंगे कि लेखक ने एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मेहमान को गले लगाया था और उनकी पत्नी ने अतिथि को सादर नमस्ते किया था। इस तरह लेखक तथा उनकी पत्नी ने मेहमान का स्वागत किया था। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मेहमान के स्वागत में दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? आंसर में लिखेंगे कि मेहमान के स्वागत में दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ लंच की गरिमा प्रदान की गई थी, ऐसा लिखने से भी होगा होगा लेकिन कहा गया है कि पूर्ण वाक्य में, पूर्ण वाक्य का मतलब होता है पूरा वाक्य को लिखकर अच्छे से आंसर देने को कहा गया है। घ नंबर का प्रश्न है जिसमें से कहा गया है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो तीसरे दिन जो सुबह हुई तब अतिथि ने कहा था कि मुझे धोबी को कपड़े देना, या फिर मैं एक धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। उसके बाद वाला प्रश्न है जिसमें से पूछा गया है कि सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाने पर क्या हुआ? तो इसके जवाब में लिखेंगे कि सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाने पर डिनर से चलकर खिचड़ी तक आ गई थी। उसके बाद है 2 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने को लिए कहा गया है, मतलब छोटा करके देंगे। प्रश्न है पहला नंबर, मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आंसर में लिखेंगे कि मेहमान के आते ही लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ कांप उठा था। उसके बाद का प्रश्न है, मेहमान के स्वागत में रात्रि भोज को किस प्रकार गरिमापूर्ण बनाया गया था? इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि मेहमान के स्वागत में रात्रि भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। 2 सब्जियों और रायते के अलावा मीठा भी बनाया गया था। तीसरे नंबर का प्रश्न है, लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था और क्यों? तो इसके जवाब थोड़ा बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा मतलब समझने से इसको छोटा करके भी लिखा जा सकता है। मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिख के रखा है कि तीसरे दिन की सुबह जब मेहमान ने लेखक से कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह लेखक के लिए अज्ञात अप्रत्याशित था। अज्ञात नहीं, आघात जो था, ठीक है, सॉरी। ये जो था वो बातें, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, ये बात ही लेखक के लिए जो ये आघात लगा उनके अंदर, ये अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित का मतलब है जो कभी सोचा ना था, अचानक से हुआ, और इसकी चोट मार्मिक थी। अतिथि के सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खींच जाएगी, इसका लेखक को अनुमान नहीं था, जो मैंने चैप्टर में ऑलरेडी समझाया है। ठीक है। आप लोग जाकर चैप्टर वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिए। आई लिंक लिंक पर भी, मतलब ऊपर एक लिंक मिलेगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक मिलेगा आप लोगों को। प्ले लिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। लेखक का सौहार्द बोरियत में क्यों बदल गया? तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने अतिथि को विदा करने की कोशिश की। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया था, फिर भी अतिथि चुप था। इसलिए लेखक का सौहार्द बोरियत में बदल गया। सौहार्द मतलब जो खुशी थी, अतिथि के आने का जो मेहमान नवाजी करने की जो खुशी थी, वो अब बोरियत में बदल गई थी, मतलब वो अब अच्छा नहीं लग रहा था, बोरिंग के जैसा लग रहा था। उसके बाद अगला नंबर में प्रश्न है कि अतिथि कब देवता होता है और कब राक्षस हो जाता है? इसका जवाब भी बहुत मज़ेदार है, और चैप्टर ही बहुत ही इतना ही मज़ेदार है कि आंसर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिखा गया है कि जब कभी
किसी के घर में अतिथि का आगमन होता है, इस चैप्टर को या फिर क्वेश्चन आंसर जब आप लोगों का सीखने का मन ना करे तो अपने घर का इमेजिन करके ही पढ़ लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। जब कभी किसी के घर में अतिथि का आगमन होता है तो उस स्थिति को देवता के समान माना जाता है। बिल्कुल, इसलिए हमारे देश में अतिथि को अतिथि देवो भव कहा जाता है। और जब अतिथि 1 या 2 दिन के लिए आते हैं तो उसके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, लेकिन मज़ेदार है। परंतु वही अतिथि कई दिनों तक अगर डेरा डाले ठहरता है आपके घर में, तो तब इसके फलस्वरूप गृहस्थ को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब वह उस घर के लिए देवता के बजाय राक्षस बन जाता है। मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में अतिथि देवो भव की परंपरा जो है वो विद्यमान है। लेकिन जब अतिथि 1 या 2 दिन के लिए आता है तब देवता होता है, और जब आकर जाने का नाम ही नहीं लेता तब उस समय वो या फिर उस रूप में वो जो अतिथि होता है वो राक्षस बन जाता है। मतलब जब अतिथि आता है तब देवता है 1 या 2 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए जब आता है तो देवता, और आकर जाने का नाम नहीं लेता तो वो राक्षस बन जाता है। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा गया है उत्तर दो। तो पहला नंबर प्रश्न है, लेखक ने अतिथि को विदा लेने का संकेत किन किन उपायों से दिया? तो लेखक ने बहुत सारे उपाय बताए थे कि अतिथि को पता चले कि उसको अब जाना है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लेखक ने अतिथि को विदा लेने का संकेत कई तरह के उपायों से दिया था। जैसे पहला था कैलेंडर की तारीखें बदलना। दूसरा था चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का उदाहरण देकर। उन्होंने कहा था कि चांद पर जाने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स है वो भी 1 महीने में लौट आए थे, लेकिन तुम तो आकर ऐसे मेरे घर में घुस गए हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इस तरह से चैप्टर में बताया है। मज़ेदार चैप्टर है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ना। 3 नंबर पर बताया गया था कि स्वीट होम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि स्वीट होम किसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी मज़ेदार था। ख नंबर का प्रश्न है, अतिथि की अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक के मन में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई उन्हें छाट कर क्रम से लिखो। मतलब लेखक को अनुमान था कि अतिथि जो है वो 1 या 2 दिन ठहरेगा, लेकिन उनके अनुमान से ज़्यादा दिन ठहर गया। तो जो लेखक थे उनको क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने क्या कहा था, उससे वो सारी बातें लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अतिथि की अपेक्षा से अधिक देर रुक जाने पर लेखक के मन में यह तरह-तरह की जो प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुई थी, वो प्रतिक्रिया जो थी वो कुछ निम्नलिखित हैं। पहला था, दूसरे दिन लेखक को आशा था कि वो रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले जाएगा, जो अतिथि आया था। परंतु ऐसा नहीं हुआ, तो लेखक ने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। लेखक को लगा कि दूसरे दिन आने के 1 दिन तो ठहरा ठीक है, दूसरे दिन लेखक क्या आदमी जो आया है अतिथि वो क्या करेगा, रेल का टिकट लेगा और चुपचाप निकल जाएगा, और हम लोग सभी लोग उसे छोड़ने जाएंगे। तीसरे दिन भी तीसरे दूसरे नंबर में लिखेंगे कि तीसरे दिन भी जब अतिथि रुक गए तो उनके मन में पहली बार उनको लगा, मतलब उनके मन में पहली बार उनको ऐसा लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ये प्रतिक्रिया हुई लेखक को। चौथे दिन की बात अगर बताएं, 3 नंबर में लिखा गया है कि चौथा दिन भी जब अतिथि नहीं गया, चौथा दिन भी बीत गया जब अतिथि नहीं गया, तो अतिथि के प्रति उनका हृदय धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित होने लगा था। चौथा नंबर बताया गया है कि इसमें चौथे नंबर में जब 5वें दिन की सुबह हुई तब उनकी सहनशीलता टूटने ही वाली थी। उन्हें लगा कि अगर वो आज भी नहीं गए, मतलब अतिथि अगर 5वें दिन भी नहीं गया तो वो लड़खड़ा जाएंगे, मतलब अब उनको खाना नहीं खिला पाएंगे लेखक। अतः विरक्ति भाव से उनके मन से एक ही बात निकलती है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये 4 प्रतिक्रियाएँ उनके मन से निकली थी। उसके बाद पाठ के आस-पास एक प्रश्न दिया गया है जिसको हम लोगों ने इसे सॉल्व कर ही लिया है। प्रश्न है कि घर में जब कोई अतिथि आता है तो अंतरंग क्षणों में उससे कैसी-कैसी बातें होती हैं, या फिर कैसी बातें होती हैं? उत्तर में लिखेंगे कि 2 सॉरी, यहाँ पे 2 बार उत्तर लिख लिया है, ठीक है? इसको आप लोग एक बार में एक डिलीट कर देना। तो घर में जब अतिथि आता है तो अंतरंग क्षणों में उससे तरह-तरह की बातें होती है, जैसे परिवार के बारे में बातें होती हैं, बाल-बच्चों के बारे में बातें होती हैं। अंतरंग मतलब भीतर वाली बातें,
दूसरे दोस्तों के बारे में बातें होती है, देश विदेश के हलचल के बारे जो हलचल होते हैं उनके बारे में बात होती है, रंगीन अतीत के दिन के बातों की जो बातें होती है वो होती है। उसके बाद 3 नंबर में पूछा गया है कि कुछ ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी लेकर आ गए हैं, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो 3 नंबर में बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करो, जिसमें से कहा गया है कि क नंबर हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। तो ये जो है ये नकारात्मक वाक्य को इसको बनाना है। नकारात्मक मतलब होता है नेगेटिव वाक्य बनाना है। जब हम लोग हिंदी का जो ग्रामर है उसकी जब वीडियो क्लास स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसके मतलब नकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, सिर्फ ये नहीं वाला शब्द लगा देने से ही हो जाएगा नकारात्मक। ठीक है। ख नंबर में है किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, मतलब इसको प्रश्न बनाना है। तो किसी लॉन्ड्री पर देने से जल्दी धुल जाएंगे क्या, उन्होंने पूछा था कि किसी लॉन्ड्री पर देने से जल्दी धुल जाएंगे क्या, ऐसे हम लोग इसको मतलब क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। उसके बाद ग नंबर में पूछा गया है देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, इसको सकारात्मक वाक्य बनाना है। तो सकारात्मक बनाना सिंपल है, ये नहीं सिर्फ हटा देंगे। तो देवता और मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते, तो सकारात्मक बनाते हैं तो देवता और मनुष्य अधिक देर साथ रहते हैं, बस इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द हटाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दे दिया है इसलिए गलत है। 2 नंबर में बताया गया है कि समझो और प्रयोग करो, जिसमें से पहला कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में चुकना क्रिया का प्रयोग ध्यान से देखो। मतलब यहाँ पर जो चुकना दिया गया है ना, इसका किस तरह से प्रयोग किया गया है उसको हम लोगों को देखना है। तो अ नंबर में है तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। ये देखो चुकना से हो गया चुके, जो कोई आप लोगों के बुक में दिया गया है तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, ये लोग आप लोगों के बुक में इसको एक एक बार देखना। उसके बाद बताया गया है कि हम तुम्हें आदर सत्कार के उच्च बिंदु पर ले जा चुके थे, यहाँ पे ये भी चुकना हो गया, तो यहाँ पे भी चुका है। और शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, ये भी रहा चुकना। चुकना जो शब्द है उसका प्रयोग इस प्रकार हुआ है। उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे एक एक करके बनाना है। पढ़ना, खेलना, खाना, देखना, ये सब क्रिया जो है इसका हम लोगों को चुकना क्रिया का प्रयोग बाइक को दिखाना है, शिक्षक और शिक्षिका को दिखाना है। पहला नंबर है पढ़ना, तो हम लोग बनाएंगे कि रोहन ने 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक पूरी पढ़ चुकी है। ठीक है, या फिर किसी भी लड़की का नाम लगा देंगे। उसके बाद खेलना जो है उसे बनाएंगे राम क्रिकेट खेल रहा है। तीसरे नंबर पर है खाना, तो राम खाना खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है देखना, तो आज मैंने रास्ते पर एक हाथी देखा। ठीक है, मतलब उसका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। शब्दार्थ से वाक्य बना, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, जिसमें से बताया गया है सतत पहला नंबर। तो सफलता के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है, सतत मतलब लगातार। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में शोध करने के लिए जाते हैं, शोध मतलब रिसर्च करने के लिए। उसके बाद बैजनी, सूर्योदय के समय आकाश में बैजनी रंग दिखाई देता है। बैजनी नहीं बैंगनी होगा, जिसमें बैंगनी रंग बिखर जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में मेहमान नवाजी, तो भारत अपनी गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। छोर का मतलब होता है नदी के उस छोर पर एक सूर्य मंदिर, सुंदर मंदिर स्थित है। उसके बाद भावभीनी, तो लिखेंगे कि गुरु जी को विदाई समारोह में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मार्मिक, जिसमें से हम लोग बनाएंगे कि उनकी कहानी इतनी मार्मिक थी कि सभी की आंखें नम हो गई। आंखें नम होना मतलब आंसुओं से भीग जाना। उसके बाद सामीप्य, अपने प्रियजनों का सामीप्य हमें सुकून देता है। औपचारिक, जिसमें लिखेंगे कि उन्होंने हमें औपचारिक पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया। 10 नंबर में लिखेंगे कि निर्मूल, यह अफवाह पूरी तरह से निर्मूल साबित हुई। 11 नंबर में है कोने से, कमरे के सभी कोने से सफाई करना जरूरी होता है। सौहार्द, जिसमें बताया गया है कि दोनों देशों के बीच सौहार्द संबंध बनाए रखना आवश्यक है। 13 नंबर है जिसमें बताया गया है कि शनैः शनैः कठिन परिश्रम से शनैः शनैः सफलता प्राप्त होती है धीरे धीरे। ठीक है, 14 नंबर है गुंजायमान,
जिसमें कहा गया है कि मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे वातावरण में गुंजायमान हो गई। तो ये था आप लोगों के चैप्टर का शब्दार्थ से बने वाक्य, जो कि कई बार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कई बार बच्चों को बहुत ज़रूरत भी पड़ती है इसकी। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।